सुबह के 6 बजे थे और सूरज अभी अभी निकलना शुरू हुआ था। दिल्ली की सड़कें अभी भी शांत थीं, जो रोजमर्रा की हलचल से पहले की शांति थी। लेकिन आज की सुबह कुछ अलग थी। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी, जो किसी तूफान से पहले की खामोशी होती है। रवि, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, अपनी बालकनी में खड़ा था और कॉफी पी रहा था। तभी उसकी नजर नीचे सड़क पर पड़ी। एक आदमी लड़खड़ाते हुए चल रहा था। उसके कपड़े फटे हुए थे। रवि ने सोचा शायद कोई सड़क दुर्घटना हुई होगी, लेकिन तभी उस आदमी ने एक राहगीर पर हमला कर दिया। वह उसे काटने लगा, जैसे कोई जंगली जानवर अपने शिकार पर झपटता है। रवि के हाथ से कॉफी का कप छूट गया। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। कुछ ही मिनटों में वो राहगीर भी उसी तरह लड़खड़ाने लगा और फिर उसने भी दूसरे लोगों पर हमला करना शुरू कर दिया। दहशत फैल गई। लोग चीखने लगे, भागने लगे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि क्या हो रहा है। टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी। अज्ञात वायरस के कारण लोग ज़ॉम्बी में बदल रहे हैं। कृपया अपने घरों में रहें और सुरक्षित रहें। रवि को समझ आ गया कि ये कोई फिल्मी कहानी नहीं, बल्कि हकीकत है। ज़ॉम्बी जो सिर्फ हॉरर फिल्मों में देखे जाते थे, अब दिल्ली की सड़कों पर घूम रहे थे। रवि ने तुरंत अपनी पत्नी प्रिया और अपनी छोटी बेटी मीरा को जगाया। उसने उन्हें सारी बात बताई। प्रिया पहले तो डरी, लेकिन रवि की आवाज में गंभीरता देखकर वो समझ गई कि ये मजाक नहीं है। उन्होंने जल्दी से खाने का सामान, पानी, दवाइयाँ और कुछ जरूरी चीजें इकट्ठी की। रवि ने अपनी पुरानी क्रिकेट बैट भी उठा ली, जो उसे अब एक हथियार लग रही थी। उनके अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में भी अफरा तफरी मच गई थी। लोग लिफ्ट के बजाय सीढ़ियों से भाग रहे थे। कुछ ज़ॉम्बी बिल्डिंग के अंदर घुस चुके थे और गलियारों में घूम रहे थे। रवि ने अपने फ्लैट का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और सारे खिड़की दरवाजे सील कर दिए। अगले कुछ दिन किसी दुस्वप्न से कम नहीं थे। बिजली नहीं थी, पानी की सप्लाई भी अनियमित थी। बाहर से चीखने चिल्लाने की आवाजें आती रहती थीं। रवि और प्रिया ने मीरा को सुरक्षित रखने की पूरी कोशिश की। वे उसे बताते थे कि बाहर बीमार लोग हैं और उन्हें छूना नहीं चाहिए। एक शाम उनके दरवाजे पर जोरदार खटखटाहट हुई। रवि ने एक छोटे से छेद से झांका। बाहर एक ज़ॉम्बी था जो दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहा था। रवि ने प्रिया को शांत रहने को कहा और बैट से दरवाजे को सहारा दिया। ज़ॉम्बी कुछ देर तक कोशिश करता रहा और फिर चला गया, लेकिन वे कब तक अंदर बंद रह सकते थे? खाने का सामान खत्म हो रहा था। रवि ने फैसला किया कि उन्हें बाहर निकलना होगा और किसी सुरक्षित जगह पर जाना होगा, शायद शहर के बाहर किसी गांव में। एक रात जब बाहर शांति थी, रवि, प्रिया और मीरा ने हिम्मत जुटाई और चुपचाप अपार्टमेंट से बाहर निकले। गलियारे में अंधेरा था और हर आहट पर उनका दिल जोर से धड़कता था। वे सीढ़ियों से नीचे उतरे। ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचते ही उन्होंने देखा कि कुछ ज़ॉम्बी सामने खड़े थे। रवि ने बैट उठाई और पूरी ताकत से ज़ॉम्बी पर हमला किया। प्रिया ने मीरा का हाथ कसकर पकड़ा और वे भागने लगे। वे जैसे तैसे कॉम्प्लेक्स से बाहर निकले। दिल्ली की सड़कें अब खंडहर में बदल चुकी थीं। चारों तरफ टूटी गाड़ियां और ज़ॉम्बी घूम रहे थे। उन्हें शहर से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना था। रवि ने अपनी कार देखी, लेकिन उसके शीशे टूटे हुए थे और वो स्टार्ट नहीं हो रही थी। वे पैदल ही चलने लगे। रास्ते में उन्हें कई और ज़ॉम्बियों का सामना करना पड़ा। रवि ने बहादुरी से उनका सामना किया, जबकि प्रिया मीरा को सुरक्षित रखती थी। कई दिनों तक भटकने के बाद वे एक छोटे से गांव पहुंचे। गांव में कुछ लोग अभी भी जिंदा थे और उन्होंने खुद को बैरिकेड कर रखा था। उन्होंने रवि और उसके परिवार का स्वागत किया। गांव में सादगी थी, लेकिन सुरक्षा भी थी। रवि और प्रिया ने महसूस किया कि ये सिर्फ ज़ॉम्बी से बचने की लड़ाई नहीं थी, बल्कि ये मानवता को बचाने की लड़ाई थी। उन्हें एक दूसरे का साथ मिला और एक नई शुरुआत की उम्मीद मिली। ज़ॉम्बी एपोकैलिप्स ने उन्हें बहुत कुछ सिखाया था। जीवन की कीमत, परिवार का महत्व और हर दिन जीने का साहस। अब वे जानते थे कि उन्हें न सिर्फ इन ज़ॉम्बी से लड़ना है, बल्कि एक नई दुनिया का निर्माण भी करना है, जहां इंसानियत फिर से जिंदा हो सके।